मैंने एक वीडियो पहले बनाया था बट वो एपिक फेल हो गया क्योंकि उसमें ऑडियो लो गाइस। अभी हो रहे हैं एज यूजुअल एंड अभी वो पॉटी कर रहा है एज यू सेड एंड मैं उसका वेट कर रहा हूँ। वो जब तक आए छोड़ ट्रैक्शन जोन रेस दे छोड़ दे क्लच यो। ऐसे हैं लोग कि ऐसे वीडियोस भी बनाते हैं, व्यूज पाने के लिए ये सब कर रहे हैं, डॉलर छाप रहे हैं। किसी की दुखती दिल पर ये कैसे वीडियोस बना रहे हैं। किसी का दुख, किसी का बेटा चला गया है और आप इस तरह ऐसे नहीं कर सकते हैं। सेम ऑन यू, आपको शर्म आनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मेरे चैनल पर, मेरे वीडियोस पर आ रहे हैं। वेल गाइस, ये सब देखकर बहुत ज़्यादा दुख होता है। कहीं ना कहीं हमारे दिल में भी तो उनके लिए कुछ फीलिंग है, उनके लिए जो दर्द है। लेकिन हम रिएक्शन चैनल वाले यही चाहते हैं कि जो सच है ऑडियंस जानना चाहती है, व्यूअर्स जानना चाहते हैं, जो आपको फॉलो करते हैं उनको आधी सच्चाई बता के वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है और वो भी यही चाहते हैं कि सारा सच सामने आना चाहिए। वेल गाइस, आपने ये वीडियोस देखा होगा जहाँ पर जो उनका बेटा है कितनी ज़्यादा स्पीड में ये अपनी बाइक चला रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि एक नॉर्मल बात है, लेकिन ये नॉर्मल बात मुझे नहीं लग रही है। और भी कई रिएक्शन चैनल वाले हैं, उन्होंने भी यही बोला है कि हम नाबालिग एक बेटे को जिसको देखकर आपको लग रहा है कि हमको इतनी हैवी बाइक एक माता पिता होने के नाते बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। लेकिन कहते हैं ये भी एक अनहोनी थी जो उसके साथ हो गई। लेकिन इस अनहोनी होनी जो भी हो, करने के पीछे माँ बाप का हाथ तो 100% है, ऐसा सब लोग कह रहे हैं। वेल गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं और बहुत सारे सबूत जो मिले हैं इंस्टाग्राम पर इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। जैसा कि आपने अभी जो वीडियो देखा उसमें भी कितनी ज़्यादा स्पीड में जो उनके बेटे हैं दिखाई दे रहे हैं। क्या इतनी स्पीड में उनको बाइक चलानी चाहिए? तो यहाँ पर बहुत सारे सवाल और जवाब अब आ गए हैं और बहुत सारे उनके चाहने वाले भी हैं। लेकिन कहते हैं ना कि चाहने से कुछ नहीं होता, हमें उस सच को जानना बहुत ज़रूरी होती है जो कि उनके माँ बाप बिल्कुल भी नहीं जानना चाहते। तो मैं हूं शिवानी और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि आखिरकार उनका बेटा किस किस के साथ राइड रेस करता था, क्या करता था, रात में 3 बजे 4 बजे कहाँ जाता था। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। क्या सच में उसे बहुत ज़्यादा शौक था बाइक का? क्या उसे रेस करने का बहुत ज़्यादा शौक था? इस वीडियो में बताने वाले हैं। सो वीडियो के अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और जो हेटर्स हैं जो मुझे ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, आप जाकर देख सकते हैं, तो इसका जवाब शायद इस वीडियो में उनको मिल जाएगा। हम किसी के दुख को और ज़्यादा दुख नहीं बढ़ाना चाहते, बस यही चाहते हैं कि सबका सच सामने आए। यानी कि आखिरकार उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था, कुछ अनहोनी हुई थी या फिर एक नॉर्मल एक्सीडेंट था। सो मेरे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। सो गाइज, अब हम बात करते हैं चटोरी रजनी के बारे में, जिनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। तो सबसे पहले तो उनकी ही बात करेंगे, क्योंकि उनने क्यों इतनी आज़ादी दे रखी थी अपने बेटे को। जैसा कि उनका बेटा सुबह 3 बजे 4 बजे राइडिंग पर अपने बाइक को लेकर निकल जाता था। यहाँ तक वो अकेला नहीं बल्कि उनके दोस्त भी उनके साथ हुआ करते थे। तो इस बात को लेकर क्या 17 साल के इंसान को, बेटे को, क्या आप इस तरह इतनी ज़्यादा फ्रीडम देना चाहिए? आप ज़रूर बताइए, आप सच का साथ जरूर दीजिएगा। क्या ये सच है? क्या ऐसा होना चाहिए हर माँ बाप को? क्या सच में नाबालिग अपने बेटे या बच्ची या लड़की को क्या इतनी ज़्यादा फ्रीडम देना अच्छी बात है? तरुण जैन की आज़ादी अब माँ बाप ने सिर्फ बाइक के लिए नहीं बल्कि उनके पास वो हर चीज़ थी, वो बैंक बैलेंस, बाइक और वो हर चीज़ जो कि उनके बेटे लेना चाहते थे। और उनकी माँ ने इन सब की चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे रखी थी। और तभी उनके दोस्त जो दोस्त थे वो इतनी ज़्यादा तारीफ़ करते हुए नज़र आए होंगे। आपने कई वीडियोस देखे होंगे जहाँ पर उन्होंने बहुत तारीफ़ की है कि जो आंटी का बेटा था, आंटी के बेटे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तरण बहुत ही अच्छा इंसान था कि आखिरकार पैसे में कहीं ना कहीं दम जरूर होती है। क्योंकि बाइक देना एक नॉर्मल बात है। चलो, आपने अपने बेटे के प्यार में इस तरह पागल थे कि आपने बाइक दे दी नाबालिग होते हुए भी, लेकिन उसको हम चला किस तरह रहे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और माँ बाप को इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बेटा इतना अभी छोटा है तो उस पर फोकस रखना चाहिए कि किस तरह क्या कर रहा है। वेल गाइस, मुझे कहीं से नहीं लग रहा है कि ऐसा इतनी ज़्यादा फ्रीडम अपने बेटे को किसी को भी देना चाहिए। सिर्फ हमारा उद्देश्य ये सारे वीडियोस बनाना, सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, क्योंकि और भी कई टॉपिक्स हैं जिन पर हम वीडियो रिएक्शन दे सकते हैं। लेकिन सिर्फ बताना ये है कि अभी बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जो ऐसा कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा फ्रीडम दे रहे हैं, तो उनको बस यही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। जिसके पास एक ही बेटा है उसकी तो सब कुछ उजड़ गया है। जैसे कि चटोरी रजनी, उनकी तो ज़िंदगी ही उजड़ गई है। एक बेटा था
को वो इतना ज़्यादा प्यार करती थी, अब जब वो ही नहीं है तो सच में एक माँ बाप किस तरह टूटे होंगे ये हम लोग नहीं समझ सकते हैं। अब इसके बाद एक बात और करें कि जो उनका बेटा था तरण, जो कि सुबह निकला हुआ था, लेकिन माँ बाप को इतना भी नहीं है कि चलो उसको रोक दे। 3-4 बजे कौन इस तरह राइडिंग करते हुए निकल गया, और इतनी छोटी उम्र में। वहीं पर रजनी जी भी कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहती, तो सबको ही लगेगा कि इसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर है। और इसके साथ साथ आपको एक बात और बता दें कि जो लाइसेंस होता है वो भी शायद तरण के पास नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ों को दबाया जा रहा है, और शायद कहीं ना कहीं इसी वजह से उनकी माँ यानी कि चटोरी रजनी नहीं चाहती हैं कि इस केस की छानबीन हो, कि कहीं ना कहीं चटोरी रजनी उल्टी ही इस केस में फंस जाने वाली है। क्योंकि अगर जब इन्वेस्टिगेशन अगर स्टार्ट होती है तो सबसे पहले हम उस इंसान की एज और उसके बारे में जानेंगे जिसका एक्सीडेंट जो इस दुनिया में चला गया है। और वहाँ पर हम बात करें उसके साथ, तरण के साथ सिर्फ वो नहीं था, शायद और भी उसके दोस्त थे जो कि शायद सारे ही नाबालिग थे। और इस पर एक बड़ा सवाल है कि जैसे ही इन्वेस्टिगेशन अगर होती है तो सबसे पहला सवाल यही पूछा जाएगा, और वो ऑटोमेटिक सबसे पहले ही सवाल में फंस जाएंगे। और शायद कहीं ना कहीं इसी वजह से इस चीज़ को बहुत ज़्यादा दबाया, इग्नोर किया जा रहा है। और उनके दोस्त ने ये भी कहा है कि जो तरण थे बहुत ही अच्छे राइडर थे, कहीं ना कहीं उनको इतना अच्छा एक्सपीरियंस हो गया था बाइक का, गाड़ी का। जैसा कि आपने देखा होगा स्क्रीनशॉट में बहुत सारे उनके पास बाइक और कार का कलेक्शन दिखाया गया है, जो कि उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी में देखा गया है, या तो वो किसी और का है या शायद उन्हीं का है। तो इस पर उनके दोस्तों ने यही कहा है, तो उनको इतनी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया था कि वो अपने दोस्तों के साथ अक्सर सुबह या इवनिंग में जाया करते थे। क्या सच में चटोरी रजनी कुछ ऐसा छुपा रही हैं? क्योंकि ना ही तो वो किसी को कुछ बता रही हैं, और वो इस केस को बिल्कुल भी नहीं चाहती कि इसकी छानबीन हो, इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उन। और वहाँ पर चटोरी रजनी ने ये भी बोला है कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर कोई भी नहीं था, ना ही उनके दोस्त थे, ना ही वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा था। तो इन सब की नॉलेज और इनकी जानकारी आखिरकार चटोरी रजनी को कैसे चली? क्या सच में कुछ ऐसा छिपा रही हैं? शायद कुछ इसके पीछे एक बड़ा राज है। क्या लगता है आपको? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वेल गाइस, बहुत सारे लोग चटोरी रजनी को पसंद करते हैं, फॉलो भी करते हैं, लेकिन और इसी वजह से कहीं ना कहीं उनके सवालों के जो जवाब हैं उनको देना चटोरी रजनी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हम बात करें कि अगर इंसान के अंदर कुछ गलतियाँ हैं, अगर कुछ उन्होंने गलती की है तो वो शायद उस चीज़ को दबाता है। अगर आपके अंदर कुछ गलतियाँ नहीं, आपने कोई गलती नहीं की है, तो आप उस चीज़ को बताइए, क्योंकि ये ऑडियंस जो कि आपको फॉलो करती है, पसंद करती है, वो जानना चाहती है कि आखिरकार सच क्या है। ना तो आपने जो लोकल न्यूज़पेपर होते हैं उसमें भी कोई न्यूज़ नहीं मिली है देखने को। सो आखिरकार ये चटोरी रजनी क्या छुपा रही है, देखना बहुत ही जल्द। अब क्या सच आने वाला है कि आखिरकार उस रात क्या हुआ था। सो गाइस, बस इस वीडियो में बस इतना ही। अभी आपको इसके बाद कुछ कमेंट्स दिखाने वाली हूँ जो कि मुझे लोगों ने किए हैं, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स। मैंने ऐसी कोई भी गलती नहीं की है, बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले वीडियोस बना रहे हैं, और हमारा मकसद यही है कि जो सच है शायद वो सामने आ जाए, और जो ऑडियंस के क्वेश्चन है वो शायद उनको आंसर मिल जाए। और इसी वजह से हम इस पर बहुत सारे वीडियोज़ बनाना चाहते हैं, और वो सच सामने लाना चाहते हैं कि जो चटोरी रजनी शायद कहीं ना कहीं छुपा रही हैं, आखिरकार क्यों। सो चलिए देख लीजिए कुछ कमेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट।